जो भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीके हमेशा एक बड़ी टेंशन बन जाती है। कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, कौन सी बुक ले, कुछ समझ में नहीं आता। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं एक स्मार्ट और एक ईजी तरीका, टॉपिक वाइज जीके प्रिपरेशन, वो भी बिल्कुल फ्री, सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर। अब जीके को रटेंगे नहीं, समझेंगे हर टॉपिक को डिटेल में, आसान भाषा में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जनवरी महीने के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल एग्जाम में दोहराई जाती है। तो बस याद रखो एक बात, एक टॉपिक एक वीडियो और एक बार में सब क्लियर, बिना रटे। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमारी डेली जीके की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन। आज एक छोटा सा टॉपिक आपको दूसरों से एक बड़ा कदम आगे कर सकता है। बस सही तरीके से पढ़ो और रोज थोड़ा थोड़ा करके जीत आपकी होगी। जीके को मुश्किल मानने वाले बहुत है, लेकिन समझकर पढ़ने वाले ही सिलेक्शन पाते हैं, और आज आप उस रास्ते पर चलने वाले हैं। तो जनवरी में पहली तारीख को नया साल मनाया जाता है, ये हम सभी को पता है, पर ये समझ लेना कि सिर्फ नया साल मनाया जाता है ये काफ़ी नहीं है। एग्जाम के अकॉर्डिंगली आपको उसका थोड़ी डिटेल में पढ़ना होगा, जिससे कि आपको उसकी थीम भी याद हो, क्योंकि क्वेश्चन में थीम भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यू ईयर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको थीम के बारे में बताएंगे। तो न्यू ईयर यानी नया साल, एक ऐसा दिन जब हम बीती बातों को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों और नए सपनों के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। तो थीम क्या होगी इसकी? थीम यही हो जाएगी इसकी, नई शुरुआत की उम्मीद। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जब आप पिछली बातें छोड़ के एक नई शुरुआत करते हैं तो वही इसकी थीम होगी, यानी नई शुरुआत। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, नई शुरुआत से नए साल को। तो जनवरी में इसी तारीख यानी 1 जनवरी को ही ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है, यानी वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। यह दिन हम सबको याद दिलाता है कि हम सब एक परिवार जैसे हैं, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और साथ मिलकर रहना चाहिए। यानी साथ मिलकर और परिवार से आप याद रखेंगे ग्लोबल फैमिली डे, यानी फैमिली से रिलेटेड ग्लोबल फैमिली डे। तो याद रखने की तो ये ट्रिक होगी। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं, प्यार, शांति और सबका साथ। फैमिली में क्या होता है? प्यार होता है, शांति और सबका साथ। फैमिली में तो होगा सबका साथ, तो इसकी थीम आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट, वैसे तो आपको ये सारी डिटेल में पढ़ने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। कुछ हम क्वेश्चन आपको करा देंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम पहले ही बता रहे हैं आपको, बस आपको वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना है, समझना है सारी चीज़ों को। तो नेक्स्ट आता है हमारा 4 जनवरी, यानी विश्व ब्रेल दिवस, वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, यह दिन लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने ब्रेल लिपि, एक ऐसी लिपि जिसे छूकर पढ़ा जा सकता है, बनाई थी, ताकि जो लोग देख नहीं पाते वे पढ़ सके। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लुइस ब्रेल के बारे में, ठीक है, लिपि के बारे में पूछा जा सकता है। थीम की बात करें, देख ना पाने वालों की पढ़ाई को आसान बनाना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो लुइस ब्रेल से 4 जनवरी को। आप छूकर पढ़ने वाली लिपि से याद रख सकते हैं ऐसे 9 जनवरी, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इस दिन 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो कब लौटे थे ये पूछ सकता है कि 1915 में लौटे थे, आपको पता होना चाहिए। कौन लौटे थे, कहाँ से लौटे थे, वो पता होना चाहिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यह दिन उन भारतीयों को सम्मानित करता है जो विदेश में रहते हुए भी भारत के लिए काम करते हैं, जैसे विदेश में भारत का नाम अच्छा बनाना, वहाँ व्यापार करना, भारत को आर्थिक मदद देना और भारतीय संस्कृति फैलाना। तो इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो आप जो जो भी लाइन है सारी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो आपको सारी अच्छे से एक बार पढ़ लेनी है। थीम की अगर बात करें तो विदेशों में रहकर भारत का नाम ऊंचा करने वाले लोगों का योगदान। प्रवासी दिवस आप ऐसे याद रख सकते हो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड है, ठीक है, कि जब महात्मा गांधी 1915 में अमेरिका से यहाँ पे इंडिया में आए थे, आप इससे याद रख सकते हो। या जो विदेश में रहकर भारत की संस्कृति को फैलाने का काम करते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको। अगर समझोगे ना डिटेल में थोड़ा, तो कुछ ना कुछ याद रह जाएगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट याद रह जाएगा कि आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस डेट में ये मनाया गया था। तो अब आता है हमारा 12 जनवरी, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आपको एक बार सारी चीज़ों को ना अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है, या फिर आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में एक बार देख लेना दोबारा से, ठीक है, 2 बार अच्छे से देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। यह दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वे युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे, यानी युवाओं को सही रास्ता दिखाने वाले और जोश देने वाले। यह दिन युवाओं की ऊर्जा और देश के विकास में उनकी भूमिका को याद करने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या होगी? युवाओं में जोश और मेहनत बढ़ाने के लिए। तो युवाओं में जोश किसने बढ़ाया था? स्वामी विवेकानंद। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, युवाओं से और स्वामी विवेकानंद से 12 जनवरी को आप याद रख सकते हो राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट आता है हमारा 15 जनवरी, यानी आर्मी डे, सेना दिवस। 1949 में इसी दिन कर्नल के एम करियप्पा पहली बार भारतीय सेना के प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे, यानी भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी। तो कौन थे ये? भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी थे। थीम क्या हो जाएगी? देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को सम्मान देना। तो सैनिकों से और जो सबसे बड़े अधिकारी थे, आप इससे इसको सेना दिवस को याद रख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, नेताजी जयंती। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई और देश को आजाद कराने के लिए साहस दिखाया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नारा किसका था? याद रखना है, नेताजी का। ठीक है, क्या नारा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो नेताजी सुभाष चंद्र से और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे से आप याद रख सकते हो 23 जनवरी को।
थीम क्या हो जाएगी? देशभक्ति और बलिदान। देशभक्ति तो दिखाई थी नेताजी ने, और बलिदान यानी खून वाली बात करी थी इसमें कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो बलिदान। नेक्स्ट आता है हमारा 24 जनवरी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह दिन बेटियों को बराबरी का हक और शिक्षा का महत्व बताने के लिए मनाया जाता है ताकि समाज में उनकी सही पहचान हो। तो बेटियों से याद रख सकते हो आप राष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम क्या हो जाएगी इसकी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये तो सबने सुना है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यही इसकी थीम हो जाएगी। तो बेटियों से याद रख लेना 24 जनवरी, और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ थीम से भी आप याद रख सकते हो 24 जनवरी यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस। नेक्स्ट आता है हमारा 25 जनवरी। 25 जनवरी को होता है नेशनल वोटर डे यानी राष्ट्रीय मतदान दिवस। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। चुनाव आयोग इसी दिन बना था ताकि सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार और महत्व समझाया जा सके। थीम क्या होगी? वोट डालना देश की जिम्मेदारी है। तो वोट से आप याद रख सकते हो नेशनल वोटर डे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 26 जनवरी। 26 जनवरी के बारे में तो सभी को पता है, ठीक है, फिर भी थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। 1950 में इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणराज्य बना। इसी दिन देश की ताकत दिखाने के लिए बड़ी परेड होती है। अब बात आती है गणराज्य। गणराज्य मतलब जहाँ जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, ठीक है, तो ये जहाँ जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है, जनता के द्वारा, ठीक है, तो आप उससे याद रख सकते हो 26 जनवरी को। झंडे से याद रख सकते हो आप 26 जनवरी को। थीम की बात करें तो संविधान, तो इस दिन संविधान ही तो लागू हुआ था, तो संविधान इसकी थीम हो जाएगी देश के नियम कानून को हम संविधान कहते हैं, और देश की गरिमा को, ठीक है, संविधान किसको कहते हैं? देश के नियम कानून और देश की गरिमा को। तो नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमारा आता है 30 जनवरी, शहीद दिवस। तो शहीदों से आप इसे याद रख सकते हो, पहली चीज। दूसरा, महात्मा गांधी से भी इसको याद रख सकते हो आप। चलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में भी। 1948 में इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। इस दिन देश के उन सभी शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। थीम क्या हो सकती है? देशभक्ति और बलिदान को सम्मान। ठीक है, देशभक्ति से आप याद रख सकते हो, शहीदों से याद रख सकते हो, महात्मा गांधी से आप इसको 30 जनवरी को याद रख सकते हो। तो ऐसे हमारे जो जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे, महत्वपूर्ण दिवस थे, वो कंप्लीट होते हैं। अगर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ऊपर सर्च बार में सर्च कर लेना, हम लास्ट में अपने चैनल का नाम दे देंगे आपको। और उससे भी ज़रूरी बात, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आप सभी को। अगर आप चाहते हो थोड़ा और डिटेल में आप लोग के लिए वीडियो लेके आए तो आप बता सकते हो मैं कमेंट करके, पर ज़रूर से कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।